नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्कल टेल्स की एक जबरदस्त हॉरर कहानी खोज की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कैसे परत दर परत डर का एक ऐसा माहौल बनाती है जो हमें आखिर तक बांधे रखता है। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस जानी पहचानी और थोड़ी डरावनी चेतावनी से। ये एक लाइन हमें सीधा उस माहौल में फेंक देती है जहां डर पनपता है, यानी एक घना, अंधेरा और रहस्यमयी जंगल। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे अच्छी हॉरर कहानियों की जड़ें अक्सर एक बहुत ही सिंपल और भरोसेमंद डर से जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले कहानी अपनी नींव रखती है। हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से और उसकी दुनिया से। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर केतन से। एक आईआईटी प्रोफेशनल है और शौक है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। अब ये राइटर का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है ना। एक ऐसा कैरेक्टर जो लॉजिक और साइंस की दुनिया में रहता है, जब उसके साथ कुछ सुपरनैचुरल होता है तो इम्पैक्ट और भी गहरा होता है। फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल है, दोस्तों के साथ एक वीकेंड ट्रिप, लेकिन यही नॉर्मल दुनिया अब टूटने वाली है। अब आता है वो मोमेंट जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। कहानी की भाषा में कहें तो इंसाइटिंग इंसिडेंट, मतलब वो एक पल जो पूरी कहानी को एक नए ट्रैक पर डाल देता है। और देखिए ये होता कैसे है, कितने सिंपल तरीके से। एक ज़रूरी ऑफिस कॉल आता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, हम सबके साथ होता है। वो अच्छे सिग्नल के लिए जंगल में थोड़ा अंदर चला जाता है और बस कुछ ही मिनटों में वो अकेला है, फ़ोन में सिग्नल नहीं है और वो पूरी तरह से खो चुका है। ये हॉरर का एक क्लासिक फॉर्मूला है। कैरेक्टर को लो और उसके सारे सेफ्टी नेट, सारी मदद उससे छीन लो। अब ये फोटोग्राफी की ट्रिप नहीं रही, अब ये जिंदा बचने की लड़ाई बन गई है। तो अब केतन अकेला है, खो चुका है, और यहीं से कहानी का असली थ्रिल, असली तनाव बढ़ना शुरू होता है। एक के बाद एक अजीब मुलाकातों का सिलसिला। अब सोचिए जरा, केतन पूरी तरह खो चुका है, घबराया हुआ है और उसे बस किसी भी तरह की मदद चाहिए। और तभी उसे कोई दिखता है, एक अजीब सा बूढ़ा आदमी। वो उम्मीद से उससे बस मंदिर का रास्ता पूछता है, लेकिन उसे जवाब में कोई रास्ता नहीं मिलता। मिलते हैं सिर्फ दो शब्द, खोज शुरू। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ये अब रास्ता खोजने की सिंपल सी कोशिश नहीं रही, अब ये कुछ बहुत ज्यादा डरावना, कुछ सुपरनैचुरल बन गया है। गेम के रूल्स बदल चुके हैं। कहानी आगे बढ़ती है। केतन और ज्यादा घबराया हुआ है और फिर उसे एक और इंसान मिलता है, इस बार एक बूढ़ी औरत। और वही पैटर्न फिर से रिपीट होता है। वो उससे मंदिर का रास्ता पूछता है, उम्मीद करता है कि शायद इस बार कोई नॉर्मल जवाब मिलेगा। और यहाँ देखिए कहानी कैसे टेंशन को और ऊपर ले जाती है। उस औरत का जवाब उस बूढ़े आदमी के शब्दों की ही एक गूंज है, लेकिन एक ज्यादा खतरनाक फाइनल टच के साथ। तुम्हारी खोज अब पूरी होगी। मतलब ये अब मदद नहीं, ये तो किसी सजा जैसा लग रहा है ना? है ना? जाल कसता जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो औरत उसे उस बूढ़े आदमी से सावधान भी करती है, उसे पिशाच बुलाती है और फिर उसे पानी के लिए एक तालाब की तरफ भेज देती है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। जो सलाह सबसे सेफ लगती है, असल में वही हीरो को सीधे सबसे बड़े खतरे के मुंह में धकेल देती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो मोमेंट जहां सारा सस्पेंस, सारा डर अपने पीक पर है। वो पल जब सच सामने आने वाला है। केतन जैसे तैसे उस तालाब तक पहुंचता है, पर कीचड़ में धंस जाता है। और वहीं उस गंदे कीचड़ भरे पानी में उसे एक चेहरा दिखता है, एक ऐसा चेहरा जो उसके अतीत से जुड़ा है। और फिर वो आवाज आती है, राहुल की आवाज, उसके बचपन के दोस्त की। और वो जो कहता है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई भूत नहीं है, ये केतन का अपना गिल्ट है, उसका अपराध बोध है जो आज उसके सामने खड़ा है। वो सच जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भाग रहा था। तो यहाँ कहानी की जो सिमेट्री है वो देखिए कितनी भयानक है। केतन का गुनाह क्या था? स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए उसने अपने दोस्त राहुल को एक कीचड़ वाले तालाब में मरने के लिए छोड़ दिया था। और राहुल का बदला? उसकी खोज अब पूरी हो गई है, क्योंकि केतन आज खुद वैसी ही कीचड़ भरी कब्र में फंसा है। मतलब अतीत घूमकर वापस आ ही गया। कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो हिस्सा जो दिमाग को पूरी तरह घुमा देता है, एक अनसुलझी पहेली। ठीक जब हम सब उस डरावने सीन में डूबे होते हैं,
कहानी अचानक हमें वहां से खींचकर प्रेजेंट में ले आती है। ये एक जानबूझकर किया गया कट है जो हमें भी उतना ही कंफ्यूज्ड और बेचैन कर देता है जितने की कहानी के बाकी कैरेक्टर्स हैं। और एंड में हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ सवाल, केतन मंदिर के पीछे कैसे मिला? तालाब के रास्ते पर तो था ही नहीं। और सबसे अजीब, उसने अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? मतलब एक भी चीज का लॉजिकल जवाब नहीं है। कहानी हमें एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ देती है जहां सच क्या है और सपना क्या, इसके बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? थीम क्या है? वेल, ये है कर्म का न्याय। सीधा सा आइडिया कि आप अपने अतीत से, अपने किए हुए गुनाहों से भाग नहीं सकते। खोज में जो भूत प्रेत हैं वो कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो तो केतन के अपने अपराध बोध की परछाई हैं। ये उसका अपना ज़मीर है जो उसे सता रहा है। और इसीलिए कहानी हमें इस एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो कुछ भी जंगल में हुआ, क्या वो सच था? या ये पूरी की पूरी खोज केतन के अपने मन की, उसके अपराध बोध की उपज थी? जवाब हमें नहीं मिलता। और यही शायद सबसे डरावनी बात है कि असली डर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है।